बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है कि वो चीज़ें जो ख़रीद कर लोग नुकसान कर रहे हैं, वो चीज़ें जो बेच कर लोग नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़्यादा अपडेट्स होने वाली हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो रहा है। कल पाकिस्तान का IMF के साथ इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका और बहुत सारी बातों के ऊपर IMF को एतराज़ था और बहुत सारी ऐसी बातें जो पाकिस्तान के रिलेटेड IMF के एतराज़ात में थीं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है आने वाले दिनों में बिजली भी महंगी हो रही है और गैस के ऊपर भी मज़ीद टैरिफ बढ़ाने की IMF ने जो है वो पाकिस्तान से डिमांड की है। अब सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। घरेलू चीज़ें भी हैं और आपके ऑफिस यूज़ के लिए हैं, बिज़नेस यूज़ के लिए, इम्पोर्टेड थिंग्स भी हैं, एक्सपोर्टेड थिंग्स भी हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी ना तो बेचनी चाहिए और ना ख़रीदनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। बहुत सारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं वो बात करेंगे, जिसमें हमने जो टोटल चीज़ें निकाली हैं उनमें से करीबन 8 से 10 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहली चीज़ है बैंक सेविंग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी क्या हमें बैंक सेविंग करनी चाहिए। सबसे पहला नुक्ता नज़र ये है कि बैंक सेविंग हर वो बंदा करे जिसको ये आदत हो कि वो सूद लेगा, जिसको ये गारंटी हो कि वो बैंक सेविंग करके सूद लेके जन्नत में जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। वैलिड रीज़न ये है कि अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हमें ऐसे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर गुफ्तगू करना ही क्यों है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं बैंक सेविंग कर लें। बैंक सेविंग से बेहतर है कि आप अपने उस पैसे को किसी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। आप चाह रहे हैं कि आपके पैसे सेव हों तो आप कोई कमोडिटी लेकर रख लें जो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए महफूज हो सकती है। अब कमोडिटी क्या चीज़ है? कमोडिटी के अंदर आप स्टील ले सकते हैं, कमोडिटी के अंदर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप सिल्वर खरीद सकते हैं, इसके साथ साथ आप तांबा खरीद सकते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि लॉन्ग टर्म अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, आप उनको खरीद कर रख सकते हैं। लेकिन सूद से बचे आप। सूद हिम्मत की तरह काटेगा और आपके बिज़नेस को तबाह करेगा, ठीक है। बैंक सेविंग के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट है मेरा। बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी बैंक सेविंग ना करें आप। नंबर 2 पे बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि क्या हमें इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट अभी सेल कर देना चाहिए, क्या हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर ख़रीद लेना चाहिए। देखें, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करें, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप प्लॉट बेच रहे हैं तो भी आप गलती करें। अब बेचना गलती क्यों है और लेना गलती क्यों? लेना गलती इस वजह से है कि रियल एस्टेट के ऊपर ऑलरेडी IMF की बहुत बड़ी ग्रिप के साथ टैक्सेस के ऊपर बात हुई है। यानी उसके ऊपर मैं एक और डिटेल से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा और रियल एस्टेट के ऊपर क्यों और ज़्यादा टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर टैक्स लगता है तो रियल एस्टेट की ग्रोथ मज़ीद रुक जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं रियल एस्टेट के ऊपर, लेकिन अगर ये काम होता है तो ये मज़ीद टैक्सेस लग जाएंगे। तो इसी बेस के ऊपर जितने भी रियल्टर्स ऑफ़र करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, मोस्टली मिडिल क्लास लोग फंसते हैं इसमें। मिडिल क्लास लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिडिल क्लास लोग क्या करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो रियल्टर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे जहां वो 1 साल में कंप्लीट होंगे वो 3 से 4 साल में कंप्लीट होंगे। तो वो आप गलती ना करें। कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट प्लॉट ऑफर हो रहा है, चाहे कि आपको इन्वेस्टमेंट या आपको कोई ऑफर मिल रही है, तो आप ये काम ना करें, नुकसान करेगा आपको। उसके बाद है कार्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि व्हीकल। आपको बाइक मिल रही है, आपको मोबाइल मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो याद रखिएगा, अगर बैंक के थ्रू आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आने वाले 1 साल तक पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि शरह सूद में कमी हो। तो अगर शरह सूद में कमी होती है कार्स और इंस्टॉलमेंट्स, फिर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप बेहतर यह है कि जितने पैसे आपने बैंक में बीइंग एज ए डाउन पेमेंट रखने हैं, आप वही चीज़ सेकंड हैंड में लें जो आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद है होम एप्लियंसेस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें ख़रीदनी चाहिए। डेफिनेटली राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप घर में फ्रिज लेके आना चाहते हैं, आप घर में AC या इन्वर्टर लेना चाहते हैं, आप कूलर पंखा लेना चाहते हैं, यानी होम एप्लियंसेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो घर में घरेलू इस्तेमाल पे होती है इस्तेमाल, उसको ख़रीदने का इससे बेहतर टाइम नहीं है।
सोलर के बारे में लोगों ने पूछा, सोलर का भी राइट नाउ बेहतरीन टाइम है। प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। करेंसीज के बारे में बहुत सारे लोगों ने आप में से पूछा है कि करेंसी का हमें क्या करना चाहिए। देखें जी, करेंसी का मैंने आपको पहले कहा था टिल जून बजट तक पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो डॉलर है, इनका एक हाई लगेगा। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा जी आप तो कह रहे हैं कि डॉलर अब नीचे आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूपिड कमेंट्स मैं देखता हूँ। हमने टिल जून बजट तक कहा था कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर बढ़ेगा और अभी भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेड कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल है, उससे भी आगाह करें कि हुकूमत ये प्लान कर रही है कि आने वाले दिनों में ये बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स और ब्रांडेड थिंग्स, ये सारी चीज़ें ख़रीदने का इससे बेहतरीन मौका इस वक्त नहीं है जिस बंदे ने पैसा बनाना है पाकिस्तान में। बाकी कैसे बनाना है पैसा, ब्रांडेड थिंग्स है, ऑटोमोबाइल से, इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।